उसका जो जवाब दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, आप इस वक्त एक हुकूमती ओहदे के ऊपर बैठे हैं। मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में इस किस्म की लैंग्वेज के साथ कभी भी कोई हुकूमती ओहदेदार जवाब नहीं देता होगा। मुझे माजरत के साथ मुझे शर्म आ रही है कि मैं इनकी ट्वीट के ये अल्फाज पढ़ रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने बात करनी है। एक जो इशू है उसका सियासत से ताल्लुक़ है और दूसरे का खेल से ताल्लुक़ है। इंग्लैंड ने, आप जानते होंगे, अब तक आप तक खबर पहुँच चुकी होगी कि उन्होंने भी अपना दौरा पाकिस्तान जो है वो मनसूख कर दिया है। और मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा, इस पर ज़रा तफसील से बात करूँगा। इसकी एक बहुत बुनियादी वजह क्या है, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। लेकिन दूसरा इशू जो है उसका ताल्लुक सियासत के साथ है, इन वे सियासत के साथ है। मामला है कि तोशा खाना, ये वो बेसिकली तोशा खाना उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बेसिकली हेड ऑफ स्टेट्स को और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को जो महंगे तरीन तहफ़ दिए जाते हैं मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स की जानिब से, ये उस तोशा खाना में जमा किए जाते हैं। तो इससे पहले भी चाहे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी या कोई भी वज़ीर आज़म थे, ये तहफ़ वहाँ पे जमा किए जाते थे। और अब ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो ये तहफ़ जो हैं अब उनको बतौर वज़ीर आज़म जो है वो मिलते हैं। तो इस सिलसिले में एक अदद पिटिशन जो है वो कोर्ट के अंदर जमा की गई थी और जमा करवाई गई थी, और ये कहा गया था कि जी हम इसकी तफसीलात मांग रहे हैं, हम इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं कि तोशा खाने के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान को कितने तहफ़ मिले हैं, उनकी मालियत क्या है, किस किस ने क्या तहफ़ दिए हैं, ये डिटेल जो है वो हमारे साथ शेयर की जाए। लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर जो प्ली ली है वो ये है कि जी ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, यानी कि मैं नहीं बताऊँगा। वो आपने याद होगा ना, एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, मैं नहीं बताऊँगा, तो ये भी यही है कि मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा, अब जब ये सुबह से बेसिकली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, सुबह से जब ये मामला चलना शुरू हुआ तो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहस की, उस पर तनकीद की गई कि जनाब वैसे तो आप बड़ा साफ और शफाफ होने की बातें करते हैं, तो जब ये इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे किया गया है कि बताइए कितने के तहफ़ आए हैं, उसकी मालियत क्या है, वो तहफ़ किधर हैं, तो उसकी कोई डिटेल जो है वो शेयर नहीं की जा रही। अच्छा, इसमें ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए या सदर के लिए सिर्फ तहफ़ नहीं होते, इसमें फ़र्स्ट लेडीज़ के लिए भी तहफ़ जो है वो दिए जाते हैं और उसकी तफसीलात पता होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। बिकॉज़ अगर ये तहफ़ मिलते भी हैं तो वो इस वजह से भी मिलते हैं कि वो फैमिली मेम्बर को भी दिए गए हैं। एनीवेज, इसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि जी हम नहीं बताएंगे, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम नहीं बताएंगे। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बहस हो रही थी। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो है वो जवाब क्या दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो बेसिकली जवाब ये था कि जी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो है ना वो मुख्तलिफ ममालिक, ये एग्जैक्टली उनकी जो ट्वीट है मैं उसे ही पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, मुख्तलिफ ममालिक जब मुल्की सरबराह को तहफ़ देते हैं तो कोई भी मुल्क नशर नहीं करना चाहता कि उनका तोहफ़ा कितने रुपए का है, और एक तोहफे का दूसरे ममालिक के तहफ़ से मुआवजा भी बुरा समझा जाता है। हमारे कुछ बरादर इस्लामी ममालिक तो इस बात को शदीद बदतमीज़ी समझते हैं। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तमाम तहफ़ मुल्की कवानीन के तहत तोशा खाने में जमा करवाए जाते हैं, और अगर कोई तोहफ़ा पास रखना मकसूद हो तो कानून के मुताबिक उसके एवज़ पैसे ख़जाने में जमा करवाए जाते हैं। माजी में 15% तक पैसे जमा करवाए जाते थे, लेकिन PTI की हुकूमत में 50% रकम जमा करवाई जाती है। माजी की तरह तहफ़ गायब नहीं होते। इससे क्या पता लगा? इससे एक बात तो ये पता लगी कि तहफ़ रखे गए हैं और अब 50% के हिसाब से जो है वो पेमेंट दे के वो तहफ़ रख लिए जाते हैं। ये उन्होंने कहा जी PTI की हुकूमत में 50% रकम जमा करवाई जाती है, करवाई जा रही है, यानी कि वो तहफ़ जो हैं वो रखे जा रहे हैं। मैं जो इस ट्वीट से मैं अखज़ कर सका हूँ वो यही मतलब है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सिलसिले में एक केस भी चल रहा है, और वो केस जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर भी है, वो नवाज शरीफ के ऊपर भी है कि तोशा खाना से जो है उन्होंने चीज़ें ली थी और उसके पैसे पूरे नहीं दिए, या वो बताए नहीं या दिखाए नहीं गए तोशा खाना के अंदर। ये इशू ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन अगर तो ये दलील है इस बात की कि जी वो मुस्लिम ममालिक की तरफ से या अपने दीगर मुल्कों की तरफ से आते हैं तो इससे बहुत बुरा समझा जाता है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरा समझने वाली बात है। इसमें क्या बुरा समझने वाली बात है? अगर वो तोहफ़ा दिया गया है, जिस तरह ये इमरान खान साहब को आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि उनको एक गालबन, ये मुझे गन्स का इतना पता नहीं है लेकिन लग ही रहा है कि एक गन है और
ये बड़ी गोल्ड प्लेटेड किस्म की गन है। तो इसमें तो अगर आप उसकी वैल्यू बताएंगे कि इसकी वैल्यू इतनी है और अगर वो मुल्क ने दी है तो वो तो फ़ख्र महसूस करेगा कि हाँ जी देखें हमने इतना महंगा तोहफा दिया है। या अगर नहीं दिया तो लोगों को भी पता लगना चाहिए कि कितना महंगा नहीं था वो। इसमें क्या बुरी बात है, इसमें तो शफाफियत है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। बहरहाल मेरा फिर भी ये पॉइंट नहीं है, ये जो मैं वीलॉग के अंदर बात करना चाह रहा हूँ मेरा ये पॉइंट नहीं है। वो ठीक है आज नहीं, ये लोग ना बताएं, कल को पता लग जाएगा, जारी बात है। पाकिस्तान तरीके से मैंने कहा ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त इस हुकूमत में नहीं पता लगेंगी। जब ये हुकूमत चली जाएगी तब आपको बहुत सी चीज़ें पता लगना शुरू करेंगी। अभी फाइलें बंद रहेंगी, अभी फाइलों के ऊपर जो है वो ताले लगा दिए जाएंगे, अभी फाइलें नहीं खुलेंगी। तो ठीक है, शहबाज गिल साहब अगर ये कर भी रहे हैं तो ठीक है। मेरा एतराज़ किस बात से, मेरा एतराज़ इस बात से है कि मुबशर जैदी साहब एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आज देखेंगे कौन कौन यूट्यूबियाँ करेगा वज़ीर आज़म के तहफ़ पर। बेसिकली उन्होंने एतराज़ उठाया कि वो जिस तरह मैंने आपको कहा ना, इनके चमचों की तो बहुत बड़ी एक लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चमचों की, और ये यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं। उन्होंने यही तंज़ किया कि जी आज देखते हैं ज़रा इस इशू के ऊपर जो कौन कौन यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता है। उसका जो जवाब दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, इसको ज़रा अल्फाज को आप पढ़ें। और मुझे माज़रत के साथ मुझे शर्म आ रही है कि मैं इनकी ट्वीट के ये अल्फाज पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा ये शहबाज गिल साहब जो हैं ये हमारी हुकूमत के ओहदेदार हैं। ये कोई ट्रोल नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई टुच्चा अकाउंट नहीं है जो बैठ के सिर्फ सपोर्टर या ट्रोलिंग का काम करता है या गालियाँ। वैसे तो डॉक्टर शहबाज गिल की बड़ी गालियों वाली ट्वीट्स भी पड़ी हुई हैं, बहुत पड़ी हुई हैं, और वो लोगों के पास निकल आती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस वक्त एक हुकूमती ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, और जब आप हुकूमती ओहदे के ऊपर बैठते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो आपकी लिखी हुई चीज़ों को वो पढ़ रही होती है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में इस किस्म की लैंग्वेज के साथ कभी भी कोई हुकूमती ओहदेदार जवाब नहीं देता होगा जिस तरीके से इन्होंने ये जवाब दिया है। जवाब क्या है जी, यूट्यूबियाँ का तो पता नहीं, लेकिन आपको हर जगह पोटियाँ करने का शौक़ है। ये शहबाज गिल साहब लिख रहे हैं। 2 दिन पहले अफरीदी साहब के बारे में झूठी खबर दी, अब पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ मरासिम की नवीद पर बेएहतियाती कर रहे हैं। नौबत मेरे ख्याल में नौबत पर बेएहतियाती कर रहे हैं। चवलें तो आपने मारनी होती है, बराह मेहरबानी मुल्क की हदूद के अंदर वाली खबरों पर ही मार लिया करें। ये लैंग्वेज है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, और ये इस वक्त आपकी सरकार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक ओहदेदार हैं। आप ज़रा सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी इस किस्म की लैंग्वेज कहीं पे कहीं इस्तेमाल की जाती होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपने मुबशर जैदी साहब को जवाब देना था, आपने क्यों दिया, आप बिल्कुल दें। किसी भी जर्नलिस्ट को फैक्ट चेकिंग के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से कहीं पे भी पिन पॉइंट करना हो, बिल्कुल करें, ये हुकूमत का राइट है। मैं बिल्कुल इसको हुकूमत का राइट समझता हूँ। लेकिन क्या ये लैंग्वेज एक हुकूमती ओहदेदार की है जिसको ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? ये खुदा के लिए डॉक्टर शहबाज गिल साहब अपने माइंड से ना आप एक ट्रोल से बाहर निकल आए, ठीक है? वो ट्रोल जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके अकाउंट का कुछ पता नहीं होता, उसमें से निकला है। अब आप एक हुकूमती ओहदेदार हैं। अफसोस के साथ आपकी गाड़ी के साथ या आपके जिस दफ्तर में आप बैठते हैं वहाँ पे पाकिस्तान का एक झंडा लगता है, और जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगता हो ना, या पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो खुदा के लिए इस किस्म की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जाती। कुछ अपना नहीं तो इस मुल्क का ही एहसास कर लीजिए। मुबशर जैदी साहब ने अगर कोई गलत खबर शेयर की थी, आपके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स पड़े हैं जहाँ पे आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो बार बार आप कहते हैं ना जी हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम किधर कार्रवाई करें, आपके पास सब प्लेटफॉर्म्स हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ हैं। ये जब आप बार बार कहते हैं ना हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, आपके पास कोर्ट ऑफ लॉज हैं, लेकिन आपको कोर्ट ऑफ लॉज के ऊपर भी एतबार नहीं है। आप ये कहते हैं कि बस आज अगर हमने फैसला कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना हमें इसका जवाब मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो कानून के ऊपर भी थोड़ा सा एतमाद करें। लेकिन ये जो तरीका था जवाब देने का, माजरत के साथ ये किसी हुकूमती तर्जुमान का तरीकाकार नहीं हो सकता। मुझे शर्म आ रही है एक्चुअली इवन इसको यहाँ पे दिखाते हुए कि आपने किस तरीके से जवाब दिया। एक बात दूसरी बात ये कि इंग्लैंड ने मैं जिस पे बात करना चाह रहा था, इंग्लैंड ने अपना दौरा जो है पाकिस्तान वो उसे मनसूख ही समझें, उन्होंने माजरत कर दी है पाकिस्तान में अपनी टीमें भेजने के हवाले से। 2 T20s इन्होंने खेलने थे मेंस टीम ने, और 2 T20s जो हैं वो वुमेंस टीम ने खेलने थे, लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा जो है वो एक किस्म का मनसूख कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो न्यूजीलैंड का जो कुछ हुआ था, मैंने उस वक्त भी बात की थी कि इसका फॉल आउट आएगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, और मेरी इतला के मुताबिक PCB को ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट से बहुत पहले ही इस बात का पता लग चुका था, क्योंकि उनका एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा है जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसके फाइनल उन्होंने उसी दिन रखे हुए थे।
तो इसका मतलब था कि उनको भी आइडिया हो चुका है कि ये दौरा नहीं होगा। 13 और 14 अक्टूबर को 2 T20s खेले जाने थे इनकी टीम की जानिब से, वो दौरा जो है अब नहीं हो रहा। अब मेरा पॉइंट ये है, इसके अंदर मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बढ़ चढ़ के जो है, और बड़ी असी ने छड़ांगे, असी ऐ नहीं करांगे, उन्हें दी ऐसी थी तैसी, तो असी हम भी इनको जवाब देंगे, ये देंगे। इससे कुछ नहीं होना। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट को खुदा के लिए अपने जेहन में जो है ना, इसको मैदान जंग मत समझें। ये डिप्लोमेसी होती है, इसमें डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ये जो ये जेन में जो अक्सर वो लोग बैठ जाते हैं ना कि जी इत्थे गोली चला दो, तो उत्थे बम मार दो, तो इत्थे हम फायर कर दो, प्लीज़ ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना, ये डिप्लोमेसी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। आपको अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आपके साथ कौन कौन खड़ा है, ICC के अंदर आप किधर खड़े हैं, उसके बाद बैठ के आप वे फॉरवर्ड निकालते हैं। तो जो एंकर पर्सन या जो सहाफ़ी आपको बैठ के ये पटियाँ पढ़ा रहा है ना कि जी असी, अच्छा वो मैं एक जगह देख रहा था, वो उसने कहा न्यूजीलैंड ने हमारे साथ ये किया, हम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेलेंगे। और भाई वहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ आप खेल रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट चाहिए वहाँ पे आगे अगली स्टेज पे जाने के लिए, और आप वहाँ पे ये कहेंगे जी हमने न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेलना। खुदा के लिए इस तरह नहीं होता। इस कौम को इतना जज्बाती मत बनाइए। एक तो यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो घोड़े पे सवार है कि मैं नहीं छड़ांगा, तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं वो नहीं करूँगा। इस तरह नहीं होता। मैं जानता हूँ एक सेटबैक है, मैं जानता हूँ न्यूजीलैंड के ना आने से, इंग्लैंड के ना आने से आप बहुत मायूस होंगे, बहुत आपको अफसोस हुआ होगा, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि आप बॉयकॉट्स कर दें, या इसका तरीका ये नहीं है कि आप बैठ के यहाँ से जो है ना उनको माँ बहन की गालियाँ निकालें तो आप कहें हाँ जी ठीक है अब मेरे दिल को सुकून मिल गया। उससे उनका कुछ नहीं जाएगा, आप यकीन करें कुछ नहीं जाएगा। अब आपका सिर्फ एक ही हल है, इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने ताल्लुकात को ठीक करें, और इंटरनेशनली आपको जितने इस सिलसिले में सफारती सतह के ऊपर सपोर्ट मिल सकती है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल सकती है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करें। अपने जज्बात को ज़रा नीचे लेकर आएँ। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।